घोसी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं हम इस वक्त। हमारे साथ मूल निवास समाज पार्टी से एक प्रत्याशी हैं लीलावती राजभर। आज इन्होंने पर्चा खरीदा है और 10 तारीख को मुझे लगता है कि इनका नामांकन होगा और फिर ये क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों से वोट मांग रही हैं। इनका कहना साफ तौर पे है कि जो समाज को, जो पिछड़े वर्ग जो हैं, जो गरीब वंचित लोग, शोषित लोग हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर कोई पार्टी बातचीत नहीं कर रही है। मैं सबसे वादा कर रही हूं कि अगर हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो इन तमाम मुद्दों पर मैं खरा उतरूँगी और लोगों को उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास करूंगी। लीलावती जी, आज आपने पर्चा खरीदा है, क्या कहेंगी घोसी लोकसभा की जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? पहले तो आप मीडिया भाइयों को और मेरे क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार जी। मैं अपने गांव वासियों और क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहती हूं कि मैं मूल निवासी समाज पार्टी की प्रत्याशी हूं और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं देख रही हूं कि यहाँ की जितनी भी बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा जो है मतलब बिल्कुल अधूरी पड़ी हुई है। तो उसके लिए मैं अब चाह रही हूँ कि उसे अच्छा करने के लिए मैं तरीके से उसको मतलब जीत जाती हूँ तो उसका प्रयास करूँगी कि मैं जाकर सांसद तक उसको पूरा करने का प्रयास करूँगी। आज आपने पर्चा खरीदा है तो अब तो बिल्कुल अब फील्ड में उतर कर लोगों के बीच जा रही होंगी। क्या कह रही हैं महिलाओं से, लोगों से क्या बातें हो रही हैं, कैसे उनको भरोसा दिला रही हैं कि नहीं आप मुझे वोट करोगे तो मैं इस तरह का विकास करूँगी, क्या उनसे कह रही हैं? जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं, मैं उनको तो पहले बात महिला हूँ तो आरक्षण उनको महिलाओं को दिलवाना है। तो महिलाओं को आरक्षण मिला है लेकिन पूरा नहीं मिल पाया है। इस वजह से वो कहीं भी अभी अपने आप को मतलब अच्छा महसूस नहीं कर पाती हैं। तो पूरा विश्वास है कि मैं महिलाओं का पूरी ख्याल रखूँगी और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी। हर सुख सुविधाएं जो मिलना चाहिए मिलेगा। अच्छा, आप जब फील्ड में जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, तो लोगों के बीच की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्या महसूस करती हैं कि अभी हमारे समाज में इन चीज़ों की समस्याएं हैं? मेरे समाज में तो पहले बात तो गरीबी इतनी है, बेरोजगार बैठे हैं सब युवा जितने भी हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उनको मतलब कोई नौकरी नहीं मिली है। और जितनी महंगाई है, महंगाई पे लोग गांव-गांव में जब जा रहे हैं तो महिलाएं रो रही हैं, कह रही हैं कि महंगाई इतना कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, राशन से लेके और पढ़ाई से लेके मतलब किसी भी मामले में। तो इसका मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ कि अगर जीत जाती हूँ तो उनको शिक्षा मुफ्त दिया जाए और जो डॉक्टरी इलाज है उसको मुफ्त किया जाए और जितनी जो सड़क नाली और जितनी भी गंदगियाँ हैं उसको सफाई और हर चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाए। कहीं ये लीलावती राजभर का चुनावी जुमला तो नहीं होगा? नहीं, जुमला तो नहीं है ये तो। अब जैसे अब बड़े बड़े लोग हैं जुमला देते हैं, अदर क्षेत्र से आते हैं जीत के चले जाते हैं। हम तो यहीं की मूल निवासी हूँ, अपने घोसी क्षेत्र से बेटी और बहू दोनों हूँ, तो ये जुमला का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी के समाज से ओम प्रकाश राजभर मंत्री यहाँ के हैं, उनका बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आपके सामने कड़ी चुनौती है? कह तो रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो क्यों वो बनारस में नहीं जीत सकते हैं? क्यों यहीं घोसी क्षेत्र में ही जीत सकते हैं? यहाँ के घोसी के लोग जो हैं वहाँ यहाँ पढ़े लिखे नेता लोग नहीं हैं, वो नहीं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? तो यहाँ की मैं मूल निवासी होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अपने गांव के जितनी भी मतलब नेता लोग हैं, जितने मतलब पढ़े लिखे हैं, उनको टिकट दिया जाए और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपने क्षेत्र का भी तो कोई होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मतलब साफ तौर पे कि वो बाहरी हैं और मैं यहाँ के स्थानीय निवासी हूँ, तो इसका भी खासा असर पड़ेगा इस चुनाव में। लोग हमें पसंद करेंगे। आज तक जितने लोग भी हुए हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हो, राजी राय हो और तमाम नेता लोग हुए, सब लोग तो बाहरी ही थे। क्षेत्र का, घोसी क्षेत्र का कोई नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ, इसके नाते मुझे सब लोग प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र के लोग को क्यों नहीं जिताया जाए। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि लीलावती राजभर वोटों कई भारी मतों से जीतेंगी? बिल्कुल। कि आप क्या कर रही हैं लीलावती राजभर के लिए? गांव-गांव जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, क्या सबसे बड़ी समस्या दिखती है क्षेत्र में जब जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आप, तो क्या ऐसा महसूस होता है कि महिला होने के नाते आपने क्या किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है इस क्षेत्र में और किन किन लोगों को उनकी बातों को समझ पाते हैं कि नहीं, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो यहाँ पर ये विकास होना चाहिए? बिल्कुल, शिक्षा का विकास पहले होना चाहिए। शिक्षा रहेगा तभी विकास होगा। फिर गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो उनके इलाज के लिए भी उनसे मदद लिया जाएगा। अपने इस तरफ की हैं तो बिल्कुल मदद करेंगी। उसके बाद हमारे लिए सबसे ज़रूरी है
बच्चों का शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगारी, यही हमारे लिए इनसे लीलावती जी से यही है कि ये बस जीतने के बाद यही करें। क्या लग रहा है कि रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। क्या लग रहा है कि रिस्पांस मिल रहा है? आप क्षेत्र में जा रही हैं तो क्या कह रही हैं महिलाओं से, किस तरीके से वोट मांग रही हैं? बिल्कुल मिल रहा है। क्या कह रही हैं महिलाओं से कि बच्चों से? अपने महिलाओं से बातचीत करते हैं तो वो लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी से हम लोग बहुत दबे हुए हैं, महंगाई से दबे हुए हैं और हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। बड़े लोग हैं तो अच्छे अच्छे विद्यालय में अपना पढ़ा लिखा ले रहे हैं और हम गरीब आदमी हैं तो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इतना महंगाई हो गया, इतना महंगा तेल हो गया, तो ये सारी चीज़ महंगाई के ऊपर तो है ना। तो इसलिए गरीब लोग, बड़े लोग तो परेशान नहीं है, बड़े लोग तो और बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग दबे हुए हैं और दबते जा रहे हैं। आपकी पार्टी जीतती है तो इन सब चीज़ों पे काम करेगी? क्यों नहीं करेगी? यही हमारी मुद्दा है, हमारी मूल निवासी समाज पार्टी की यही मुद्दा लेके हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे कैंडिडेट जी जो लीलावती राजभर दीदी जी हैं और बहुत उम्मीद के साथ हैं हम लोग उनके साथ, और बहुत अच्छी हैं और यहाँ की घोसी लोकसभा के क्षेत्र से बेटी भी हैं, बहू भी हैं, इनको अच्छे से हम लोग जानते पहचानते हैं। तो एक विशेष ध्यान दे रही हैं। हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, सारे गरीब लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग परेशान हैं इस चीज़ से। अच्छा। इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं और जीतेंगे बहुत भारी मतों से। और आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, सब भाई वासियों से, बहनों से निवेदन कर रही हूँ कि हमारी लीलावती राजभर कैंडिडेट जी को घोसी लोकसभा से भारी मतों से विजयी बनाएं, कि ताकि ये सब परेशानी जितने हमारे आगे है ये सब परेशानी ख़त्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। का नाम बा? पहले तो आप लोगों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। चलिए, शुक्रिया। लीलावती राजभर खातिर का करत हो क्षेत्र में? का करत हैं, सब प्रचार करत हैं, घूमत हैं, तो का करत हो? कि मतलब कि जैसे सबके मौका दिया गया, एक बार इन्हों के मौका दिया जाए। का लगत बा कि मौका लोग दी हैं? मौका दिए ना दिया, मन की ओर से तो आवेदन बा ना कि मौका दें। हाँ, मन का पूरा मौका मिल रहा है। हाँ, लोगन के बीच में जाते हो तो का कही के वोट मांगत हो? कहीं कि ये मांगत है कि जैसे सबके सब वोट देके जीता वाले, एक बार यहाँ के देके जिता दे। हाँ, एक बार मौका दे भाई। रिस्पांस का मिलत है? रिस्पांस तो मिला था कि यहाँ दिया जाए। का सबसे क्षेत्र में सबसे सब बड़ी समस्या का नजर आवत है आपके? समस्या तो बहुत आवत है। जैसे में जैसे में पढ़ाई लिखाई के उस तरह से तो बहुत कोई सुरक्षित ना बा गाँव में। हाँ, बेरोजगार सब बात कहाँ से आई। अच्छा। हाँ, लोगन का प्यार दुलार मिलत है? हाँ, कहाँ बहुत मिला था। ऐसा ना बा कि जितला की बात तो लीलावती राजभर तो के छोड़ के भाग इससे कोनो बात ना आवे। सब भाग जाला, अगर यो भाग जाए तो कोनो अमन के उठुआ ना आ, सबके तो देख लेनी जा। सब तो गाँव घर मार के सब जीतल, का कोई अपने घर से वोट मार के जीते। ये बार लीलावती राजभर के जितावे के? हाँ, जितावे के है। अच्छा, लीलावती राजभर जीतेंगी? जी बिल्कुल जीतेंगे। कैसे लग रहा है? इनको बहुत हर महिलाओं से सपोर्ट है और इनके साथ पूरी महिलाएं खड़ी हैं और हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये भारी मतों से जीतेंगी और आगे महिलाओं के लिए काम करेंगी। एक महिला होने के नाते क्या लग रहा है कि महिलाएं वाकई में पीड़ित हैं इस आज के ज़माने में? बिल्कुल बिल्कुल पीड़ित हैं। उस महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा के मायने में, बेरोजगारी के मायने में और ये काम के मायने में, हर मतलब किसी भी मतलब सामाजिक तौर पे है उन लोग को मौका दिया जाए। आप ही के समाज से ओम प्रकाश राजभर यहाँ के मंत्री बनो, कहते हैं कि हम जीता, तो कैसे आप लोग एक तोड़ पाए? अब हम लोग की जहाँ तक उम्मीदें हैं, ये हमारे गांव और ये मऊ क्षेत्र के जो प्रत्याशी लीलावती राजभर है, पूरी तरह उम्मीद है, इनके साथ सपोर्ट है महिलाओं का, इसलिए दावा के साथ हम कहते हैं कि वो जीतेंगी। लीलावती राजभर जी चुनाव लड़े थे तो आप कैसे वोट मांगे थे उनके पक्ष में, क्या कहे थे? हम कहते हैं कि दीदी लोग वोट दा और हमारी दीदी बहुत सपोर्ट करियन। अच्छा। एक महिला का महिला मतलब सपोर्ट करियन, समझ सकत है। हाँ। और पढ़ाई लिखाई के बारे में एकदम सस्ताई आ जाई और गरीब और अमीर एक साथ पढ़े लगियन। अच्छा, मतलब शिक्षा समान हो जाए? हाँ, शिक्षा समान हो जाए और गरीब के नौकरी मिल जाए, हर शिक्षा का मतलब संविधान हो जाए, सब हो जाए। हाँ, सब लीलावती राजभर जीती हैं तो उनसे उम्मीद बा? हाँ, उम्मीद बा, बहुत उम्मीद बा। कभी मन में ना आयल कि लीलावती राजभर अगर जीती हैं तो वो दिल्ली भाग जी आप लोगों के छोड़ के? नहीं, हमन के ऐसा बात ना, हमन के दिल में इतनी ना चल कपट कि लीलावती दीदी भाग जाए हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं तो वो क्या करके गए, क्या किए? वो तो कह रहे हैं सीधा कहीं भी खड़ा और तो कह रहे हैं कि हम किसी को पहचानते ही नहीं हैं। अच्छा। हम किसी से डरते नहीं हैं।
तो जब वो डर ही नहीं है, पहचानते ही नहीं, तो किसका क्या काम करेंगे? गरीब लोग को पहचान है बड़े लोग। कौन सपोर्ट करेगा? जब किसी को पहचानेंगे, जानेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तभी उनके मायने में कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा। इसमें तो वर्तमान समय की जो सरकार चल रही है, इसमें तो महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अच्छा। एकदम नहीं सुरक्षित है। नंगा प्रेत कराया जा रहा है, उनको घुमाया जा रहा है, बलात्कार जगह जगह हो रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। कहाँ महिला सुरक्षित है? मोदी जी तो नारा लगा दिए कि महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ सुरक्षित है बेटी बचाए बेटी पढ़ा के? कोई कहाँ जाए, कहाँ बच के महिला भागे? तो हमारे कहना यही है कि सरकार में जो अत्याचार हो रहा है उससे सारे गरीब लोग एकदम पीड़ित हो चुके हैं। अच्छा। और बड़े लोग तो खुद ही गरीब लोग को दबा दे रहे हैं। तो बड़े लोग तो पीड़ित है नहीं भाई। तो उनको तो कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कत तो गरीब समाज की है। तो ये सब खत्म करने के लिए लीलावती जरूरत है। हाँ जरूरत है। इनके जैसे हर कैंडिडेट को जरूरत है। हम लोग यही कहना चाहते हैं। चलिए, तो ये महिलाएं थी लीलावती राजभर के साथ मिलजुल करके बातचीत कर रही हैं, लोगों से वोट मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि जो देश की जो महिलाओं को लेकर के जो नियम कानून हो उसका पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इस सरकार में महिलाएं बिल्कुल पूरी तरीके से प्रताड़ित की जा रही हैं, उनका कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसे में लीलावती राजभर का जीतना यहाँ से तय है। अगर वो जीतती हैं तो इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी।